हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है जो कि ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है। यहीं से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आउट की गई है जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि किसी भी चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर ऑयल इंडस्ट्री होती है या फिर गैस की इंडस्ट्री होती है तो अच्छी खासी पोस्ट आपको देती है। प्रोफेशनल पोस्ट होती है क्योंकि सैलरी भी अच्छी खासी होती है और वर्क प्रोफाइल जो होता है वो आपका काफ़ी अच्छा होता है। तो यहीं पर रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बट है ऑयल एंड गैस की लिमिटेड, जहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है उसमें काम करने का मौका मिलेगा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। तो हालांकि आपका परमानेंट जॉब है। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे तो बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि वहाँ पे जाने में भी टाइम लगा। ज़्यादा दिन पोस्ट भी नहीं हुआ यार, मतलब कम ही दिन में पोस्ट और बहुत ही जल्द आपकी इंटरव्यूज़ होने वाली है। सैलरी अच्छी खासी मिलती है इस डिपार्टमेंट में। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होगी। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपको किसी भी इंडिया सेक्टर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि जॉब्स अपडेट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के बगल में कोई ना कोई इंडस्ट्री होता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में। तो कमेंट करके बताइए, साथ में अपना ब्रांच जरूर करें, ब्रांच जरूर कमेंट करें, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, ताकि हमें सुविधा बने किसी भी प्राइवेट जॉब्स की अपडेट देने में आपका ट्रेड और आपका ब्रांच से रिलेटेड। ओके, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लें। वहाँ पे प्रीमियम जॉब्स अपडेट मिलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जिस डिपार्टमेंट से, जिस कंपनी से वैकेंसीज रिलीज की गई है वो आपका एनर्जी सेक्टर में वर्क करती है। यहाँ पर एनर्जी, केमिकल्स हो गया या फिर रिसोर्सेज। हालांकि अभी जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है वो आपका ऑयल एंड गैस की डिवीजन है, यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसी एक वर्ली एक ग्रुप है जो कि अलग अलग सेक्टर में, खास करके एनर्जी सेक्टर में वर्क करती है। और ये मुंबई लोकेटेड बहुत ही बड़ी कंपनी है। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बट जितने भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया या फिर ऑयल इंडिया हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूटर लेती है। यानी कि कोई भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट में इनको काम करने का मौका मिलता है तो इनके द्वारा वर्कर के वहाँ पे दिया जाता है। तो आपको परमानेंट जॉब तो लगेगी, काम आप गवर्नमेंट के सेक्टर में करोगे, लेकिन आपका जो प्रोफाइल होगा वो वर्ली के थ्रू ही आपका होगा। तो एक एनर्जी सेक्टर है, बेसिकली ऑयल एंड गैस के थ्रू आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। सॉरी, ऑयल एंड गैस के डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा, वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू सिलेक्शन आपका होगा। चलिए अब नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो होपफुली आगे बढ़िएगा और वीडियोस को लाइक कर दें, साथ में कमेंट करके बताएं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिज्यूमे बिल्ड होना चाहिए। रिज्यूमे बहुत अच्छा होनी चाहिए गाइस। ओके, तो गाइज ये नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश की गई है लिंक्डइन की ऑफिशियल ग्रुप की, एक टैलेंट एग्जीबिशन जो एडवाइज़र है वॉर्ली की, इनके द्वारा। क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट होती है खास करके किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे, तो लिंक्डइन पे उनके जो प्रोफाइल होते हैं या फिर उनके जो एचआर होते हैं या फिर उनकी जो टीम होती है उनके द्वारा नोटिफिकेशंस आती है। तो यहीं से एक तो ये नोटिफिकेशंस है, आप देख सकते हैं। वैकेंसीज वर्ली वर्ली यही डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। रिक्रूटमेंट ड्राइव की वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है जिसके बारे में बताया गया है। ओपन पोजीशन सिविल इंजीनियर्स या फिर डिजाइनर। एक बात ध्यान रखना, जितने भी कैंडिडेट हैं थोड़ी मोड़ी भी एक्सपीरियंस से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगी गई है 5 to 25 ईयर, मतलब 5 साल मिनिमम इसके द्वारा लिया जाता है। तो इसका मतलब किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो ये नहीं है कि आपका 5 साल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। यार आजकल की डेट में 5 साल एक्सपीरियंस लेके वहाँ कौन जाता वॉक इन इंटरव्यू के लिए, कंपनी खुद उसके पास आती है। 1 साल का एक्सपीरियंस है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो आप आराम से जाइए। यहाँ पर जो भी इंटरव्यूज़ के लिए जाने वाले हैं, ज़रूरी नहीं है इतने हाईली एक्सपीरियंस वाला कोई जाता नहीं है इंटरव्यूज़ के लिए, क्योंकि इतनी हाईली एक्सपीरियंस वाला खुद कंपनी में अप्लाई करता है, देन वहाँ पे डायरेक्टली कंपनी में इंटरव्यूज होती है। ओके, तो ये वैकेंसीज है, घबराना नहीं है। एक्स को देख के आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाएं। वैकेंसी देख लो। जो ओपन पोजीशन से सिविल इंजीनियर्स या फिर डिजाइनर की रिक्रूटमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर डिजाइनर, फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर या फिर डिजाइनर, एंड पाइपिंग इंजीनियर, डिजाइनर, चेकर,
फिर आपका पाइपिंग स्ट्रेस मटेरियल इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर एंड डिजाइनर, और जो आपका निकलता है मैकेनिकल रोटरी या फिर पैकेज इंजीनियर। जो वैकेंसीज है जो कि देख सकते हैं जो इंजीनियर्स है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, केमिकल इंडस्ट्री विद रेपुटेटेड, जो आपका कंसल्टेंट्स है ईपीसी हो गया या फिर ईसीपीसीएम कंपनी इसेंशनल। यानी कि जो आपको जॉब्स लगने वाली है ना, वो आपका बेसिकली ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट में लगेगा, चाहे वो रिफाइनरी हो, पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर केमिकल्स इंडस्ट्री हो। यानी कि टोटली आपका ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। जो भी इनके कंसल्टेंट्स होती है वहाँ आपको जाने का मौका मिलेगा। डिजाइनर देखो, इनकी सॉफ्टवेयर स्किल रिक्वायर्ड होगी E3D या फिर S3D या फिर PDMS। यानी कि जितने भी डिजाइनर्स है जहाँ पर मेंशन है, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, 3D या फिर S3D या फिर PDMS प्रोसेस, जो कि यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं अगर आपने डिजाइनिंग की कोर्स किया है। क्वालिफिकेशंस देख लो, बेसिकली आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल हैं, डिग्री कर रखी हो, डिप्लोमा है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि साफ साफ यहाँ पर ITI डिप्लोमा, जो ITI या फिर डिप्लोमा एक ही पोस्ट यहाँ पर मानी जाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आपके पास ITI करके 1 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा करके भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों को सामान्य मान्यता मिलेगी गाइज अगर आप यहाँ पे जाओगे तो। बेसिकली क्या है कि आपका स्किल्स जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है E3D S3D डिजाइनिंग में, ये आपका कंपलसरी है। विदाउट एनी 3D डिजाइनिंग के आपके पास नॉलेज नहीं है तो मत जाना, क्योंकि आप रिजेक्ट हो सकते हो, ये चांस है डिपार्टमेंट के थ्रू। हालांकि पहले इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे मांग दी गई है। अगर आपके पास है ITI एलिजिबल है, डिप्लोमा एलिजिबल है, डिग्रीज एलिजिबल है, इंजीनियरिंग डिग्री एलिजिबल हैं, सभी आप जा सकते हैं। ध्यान दो कि जाना कहाँ है और डे क्या है। मैंने बताया ना कि बहुत कम डी नेट आपके, तो 2 सितंबर 2023 को ही जाना है, 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। वो आपका वर्ली अंधेरी में पड़ता है। एड्रेस यहाँ पर मेंशन है, सेंड योर CV। अगर आप नहीं जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यूज में, उसका भी सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। जितने भी कैंडिडेट, मान लो कोई झारखंड से दिख रहा है बिहार को, तो एक दिन में मुंबई तो पहुंचेगा नहीं। और मैं कभी नहीं बोलता हूं इतना दूर ट्रेवल करके जाओ, सिर्फ आपको रिज्यूम सेंड करनी है, कुछ कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिज्यूमे सेंड करनी है। आप देख सकते हैं ये CV है, यहाँ पर ये ईमेल ID है। पाइपिंग प्रोसेस वाले इस पर सेंड करोगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले इस पर सॉल्व करोगे, मैकेनिकल सिविल वाले इस पर सॉल्व करोगे। यानी कि अलग अलग जो आपका जो ब्रांच है वो इसके लिए अलग अलग ईमेल ID दी गई है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिल्ली पे मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आपको ढूंढते रह जाओगे। वहीं पर आपको मिलेगी, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और दिए गए ईमेल ID में आपको अपनी मेल और अपनी जो CV है वो आपको सेंड करनी है। ये डेट पे फोकस ना करें, ना एक्सपीरियंस पे फोकस करें। जिनको वॉक इन इंटरव्यूज़ के जाना है वो डेट पे ज़रूर फोकस करें, और जो मुंबई के करीब रहता है आप जा सकते हैं वही जाएं, अन्यथा आपको जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। डायरेक्टली आप CV करो, CV में आपको शॉर्टलिस्टेड आ जाता है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट आजकल की डेट में होती है यहाँ पे। ओके गाइस, तो इस तरह से है। अब आपको भेजनी क्या है और भेजनी कैसी है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना जो CV है भेजने से पहले आपको क्या करना है, मेल में आपका कवर लेटर लगाना ज़रूरी है। तो कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिल्ली पे, क्योंकि वहाँ पे जैसे पिन किया हुआ है, पिन पे क्लिक करना, कवर लेटर आ जाएगा, उसको कॉपी करना है और अपने मेल में उसको अटैच करनी है, अपने एक्सपीरियंस और अपनी ट्रेड वाइज। अब इसमें बोलोगे ट्रेड कौन सा एलिजिबल है, तो ट्रेड यहाँ पे साफ साफ मेंशन है भैया। अगर डिप्लोमा डिग्री है तो समझ जाएंगे। ITI तो मैं बता देता हूँ, इसमें सिविल इंजीनियर है तो ITI जैसे ड्राफ्टमैन सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट्स वाले इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। पाइपिंग इंजीनियर में पाइपिंग जो फिटर होता है वो अप्लाई कर सकता है, प्लम्बर अप्लाई कर सकता है। ओके, तो ट्रेड आपको पता चल गई। और एज जो होता है 18 से 30 साल होता है, ध्यान रखना 18 से 30 साल एलिजिबल होता है। 35 जाओगे तो एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो एज के मुताबिक ही आप जाएं तो बेनिफिट्स देखने को आपको मिलेगी। ओके गाइस, सब कुछ सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो भी इंटरेस्टेड है वो आप जा सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं है, एक दिन का टाइमिंग है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो अपना CV सेंड कर देना। तो होपफुली यही बतानी थी। वीडियोस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।